17,000 फीट ऊंची पहाड़ी टाइगर हिल, ये 18 ग्रेनेडियर्स ने इसको फतेह किया था। ये बहुत मुश्किलात पहाड़ी थी, मौसम की मार इतनी थी, रात का टेम्परेचर -20 तक पहुंच जाता था, ऑक्सीजन नहीं थी। लेकिन इन सब विपदाओं के बावजूद भी हिंदुस्तान की फौज इन पहाड़ियों पर चढ़ती हुई चली गई। वो जोश, जुनून और जज्बा था इस मिट्टी का, इस राष्ट्र का। 5 घंटे तक युद्ध लड़ा हमने, और 5 घंटे में मेरे साथियों ने अपने लहू की बूंदों से इस टाइगर हिल की जीत का एक स्वर्णिम इतिहास लिखते हुए चले गए। 5 घंटे में मेरे 6 साथी शहीद हुए। किसी की गर्दनें कटी, किसी के हाथ कटे, किसी के फेफड़ों से खून की फुहारें छूटी, तो किसी का पूरा सर निकल करके बाहर हुआ। 19 साल का लड़का अपने साथियों की बॉडियों के बीच में पड़ा हुआ, लेकिन हताश और निराश नहीं हुआ था, बल्कि एक साहस और उत्साह के साथ, संघर्ष के साथ उनके साथ लड़ता रहा। फिर इस टाइगर हिल टॉप के ऊपर जीत का तिरंगा भी फहराया, और ये वो जीत थी जिससे कारगिल के युद्ध का यू टर्न हुआ, सीज फायर हुआ। करगिल युद्ध के 25 वर्ष मुकम्मल हुए हैं। हम इस समय द्रास में हैं, और द्रास में हम लगातार आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, और सामने आपके है टाइगर हिल। इसी टाइगर हिल से जुड़ी कहानी 18 ग्रेनेडियर्स के ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव हमें बताएंगे। उस लड़ाई में शामिल हुए थे, 17 गोलियां खाई, और फिर बाद में उन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। योगेंद्र जी, 25 साल मुकम्मल हुए हैं, आप टाइगर हिल की लड़ाई में शामिल थे। थोड़ा उस चीज़ को याद करिए आज, और दर्शकों को बताइए कि 1999 में जब युद्ध हुआ था और टाइगर हिल की खासतौर पर लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था? बिल्कुल, जब ये आप देख रहे हो कि ये 17,000 फीट ऊंची पहाड़ी टाइगर हिल, ये 18 ग्रेनेडियर्स ने इसको फतेह किया था। ये बहुत मुश्किलात पहाड़ी थी, क्योंकि हाइट ज़्यादा होने की वजह से दुश्मन के पास एडवांटेज बहुत ज़्यादा था। दुश्मन दूर तक देख सकता था, अपनी मूवमेंट को छुपाना भी था। मौसम की मार इतनी थी, रात का टेम्परेचर -20 तक पहुंच जाता था, ऑक्सीजन नहीं थी। लेकिन इन सब विपदाओं के बावजूद भी हिंदुस्तान की फौज इन पहाड़ियों पर चढ़ती हुई चली गई। वो जोश, जुनून और जज्बा था इस मिट्टी का, इस राष्ट्र का, कि 2 रात और 1 दिन इस पहाड़ी पर चढ़ने में हमें लगे। और तीसरी रात का वो मंजर तो जब मैं याद करता हूँ, तो आज भी जब उनकी तरफ देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि शायद वो वहीं पर बैठे हुए। 5 घंटे तक युद्ध लड़ा हमने, और 5 घंटे में मेरे साथियों ने अपने लहू की बूंदों से इस टाइगर हिल की जीत का एक स्वर्णिम इतिहास लिखते हुए चले गए। 5 घंटे में मेरे 6 साथी शहीद हुए। किसी की गर्दनें कटी, किसी के हाथ कटे, किसी के फेफड़ों से खून की फुहारें छूटी, तो किसी का पूरा सर निकल करके बाहर हुआ। इन सब विपदाओं के बावजूद ये 19 साल का लड़का अपने साथियों की बॉडियों के बीच में पड़ा हुआ, लेकिन हताश और निराश नहीं हुआ था, बल्कि एक साहस और उत्साह के साथ, संघर्ष के साथ उनके साथ लड़ता रहा। और 2 घंटे फिर और लड़ाई चली, और उस घड़े के लड़ाई के बाद फिर मैं वापस भी आया हूं, और अपने साथियों को इन्फॉर्म करके फिर इस टाइगर हिल टॉप के ऊपर जीत का तिरंगा भी फहराया। और ये वो जीत थी जिससे कारगिल के युद्ध का यू टर्न हुआ, सीज फायर हुआ। और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे सामने बिल्कुल टोलो लिंक भी है, टाइगर हिल भी है, बात्रा टाप भी है। 18 ग्रेनेडियर्स की जब बात करते हैं तो टोलो लिंक पे भी युद्ध लड़ा था। उस लड़ाई के बारे में बताइए, और ये भी बताइए कि 25 वर्ष बाद आपको ग्राउंड जीरो पर कितना फ़र्क दिखता है, और उस समय किस तरह की चुनौतियों का मुकाबला था, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है? बिल्कुल, ये वो टोलो लिंक टॉप है जो आप देख रहे हैं। इस पे 22 दिन तक हमने युद्ध लड़ा था। जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, दराज का फैला हुआ, ये यहाँ पर बहुत कम घर थे, पेड़ पौधे नहीं थे, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी, टेम्परेचर रात को माइनस में चला जाता था। लेकिन इन सब की परवाह नहीं करी हिंदुस्तान के सैनिकों ने। और ये आप जितने भी पहाड़ों के शिखरों को देख रहे हो, हर एक शिखर के ऊपर हिंदुस्तान के सैनिकों ने अपने लहू से एक जीत का स्वर्णिम अध्याय लिखा, और दुनिया को ये दिखाया कि हिंदुस्तान की फौज 18,000 या 21,000 फीट नहीं, बल्कि 50,000 फीट के ऊपर भी चढ़ करके, लड़ करके
और जीत प्राप्त कर सकती है। तो ये एक भारत माँ का शायद जोश और जुनून था, भारत माँ के वो संस्कार थे, भारत माँ का जो हमारे लहू में जो एक ताकत बहती है, स्पिरिट बहती है, ये उसी का एक कारनामा था। और फिर 25 साल पहले और आज अगर हम जब इस क्षेत्र को देखते हैं तो कितना सारा बदलाव हुआ है। बहुत सारे आबादी भी बढ़ी है, पेड़ पौधे भी बढ़े हैं, नई टेक्नोलॉजी के वेपन भी आए हैं और इन पहाड़ियों के ऊपर अभी रोड बन गए हैं ताकि जाने में भी आसानी हो। तो ये तमाम चीज़ें हुई हैं जो एक सहूलियत प्रदान किया फौज को, ताकि हम ऊपर जल्दी से जल्दी मोबिलाइजेशन कर सकें और दुश्मनों का खात्मा कर सकें। और ये हमारी सैन्य ताकत को बढ़ा रहे हैं, और जब सैन्य ताकत बढ़ती है तो राष्ट्र सुरक्षित होता है। देश के युवाओं को आपका क्या संदेश होगा जो फौज में आना चाहते हैं, फौज के साथ जुड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं देश के युवाओं से कहना चाहूँगा कि ये फौज ही एक ऐसी संस्था है जहाँ आप अपने कर्मों से, अपने कामों से अपनी एक पहचान बना सकते हैं। और ये एक फौज एक आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देती है, और ये एक ऐसा कैरियर है कि जहाँ पर आप स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, आप एडवेंचर भी कर सकते हैं, आप युद्ध भी लड़ सकते हैं, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति की पराकाष्ठा तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये वो एक एडवेंचर आपको ये संस्था में आपको जो है मिलता है, और आप आइए और ज्वाइन कीजिए और राष्ट्र का मान बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। योगेंद्र यादव 18 ग्रेनेडियर्स के ग्रेनेडियर हमारे साथ बात कर रहे थे। परमवीर चक्र से इनको जो है सम्मानित किया गया है। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आज वो हम तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त लामचुन व्यू पॉइंट पे हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको पहाड़ियों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो पहाड़ियां हैं जहां पर कारगिल युद्ध लड़ा गया था। पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की इर्रेगुलर आर्मी ने इन्हीं पहाड़ी चोटियों पर, जहां पर भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट्स थी, इन पे कब्जा किया था। उसी कब्जे को छुड़ाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। पाकिस्तान की आर्मी ने जो ऑपरेशन किया था उसका नाम ऑपरेशन बदर था। उसी ऑपरेशन बदर के खिलाफ ऑपरेशन विजय शुरू किया गया। आप देख रहे हैं सामने टाइगर हिल, बात्रा टॉप, मुश्कन वैली और टोलोलिंग, ये वो पॉइंट्स है जहां पर भारतीय सेना ने अपनी वीरता का सबूत दिया और इन पहाड़ी चोटियों पर दोबारा कब्जा किया। ऐसे कई कहानियां हैं बिल्कुल जिस पे भारतीय सेना को फख्र है और पूरे देश को फख्र है। कैप्टन विक्रम बात्रा की वीरता की कहानी बात्रा टॉप से जुड़ी है। उनकी ये टास्क दिया गया था कि वो बात्रा टॉप और इससे जुड़ी जो तमाम पॉइंट्स है 4875 पॉइंट जो है उस पर कब्जा करना है, और उसी लड़ाई में उन्होंने अपनी जान का बलिदान दिया। और इसी तरह की कहानियां जो है कारगिल युद्ध के साथ जुड़ी हुई है। टाइगर हिल पे जो लड़ाई हुई थी और जो जिस तरह से भारतीय सेना ने कब्जा किया, और उसकी कहानियां भी आज भी लोगों की जुबान पर है। भारतीय सेना को उन तमाम वीरता की कहानियों पर फख्र है। तो ये इस तरह से जो ये पॉइंट्स है, खासतौर पर अगर टोलोलिंग के बाद जो पॉइंट है आपको PT 5140 का पॉइंट दिखेगा, वहाँ पर भी लड़ाई हुई थी। उसके साथ साथ पॉइंट 4700 वहाँ पे भी लड़ाई हुई थी। 3 पिंपल करके एक फॉरवर्ड पोजीशन थी जहाँ पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को शिकस्त दी और उसको भी अपने कब्जे में किया। तो इसी तरह से जो टाइगर हिल है जो मैंने बताया आपको, और द्रास रिवर भी आप सामने देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में, और यहीं से श्रीनगर जम्मू लेह नेशनल हाईवे गुजरता है। पाकिस्तान की साजिश और प्लानिंग ये थी कि टाइगर हिल, बात्रा टॉप और टोलोलिंग जैसी जगहों पर जो ऊंची पहाड़ी चोटियां हैं वहां पर कब्जा करने के बाद लगातार श्रीनगर लेह हाईवे पर गोलाबारी करें, और इस तरह से लद्दाख में जो भारतीय सेना की तैनाती होती है, जो भारतीय सेना के जवान वहां पे तैनात होती है, उनकी सप्लाई चेन को ब्रेक किया जाए। यही एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी के चीफ जनरल मुशर्रफ की थी, लेकिन वो इस साजिश में, इस प्लानिंग में वो नाकाम रहे, क्योंकि भारतीय सेना ने जिस तरह से जवाब दिया और उनकी उस साजिश को पूरी तरह से नाकाम किया। 3 मई को इस तरह की जानकारी फौज के पास थी कि जो
ये माउंटेन पीक्स है, जो ये पहाड़ी चोटियां हैं, इन पर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सेना से मदद से जो घुसपैठी है उन्होंने कब्जा किया, और उसी कब्जे को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई। और फिर सफलता जो है एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद लगातार भारतीय सेना को मिलती रही। खासतौर पर जून के महीने में भारतीय सेना को जिस तरह से बात्रा टाप और फिर टाइगर हिल पर सफलता मिली, उसको आज भी याद किया जा रहा है। और 26 जुलाई को इस युद्ध का समाप्त हुआ और इस तरह से भारतीय सेना की जीत हुई। यहाँ पर द्रास में और इन ऊंची पहाड़ी चोटियों पर भारतीय सेना ने वीरता का जो सबूत दिया, उसे आज भी याद किया जा रहा है, उसे आज भी नमन किया जाता है। और उन जवानों और ऑफिसरों ने जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने शहादत दी, उनको आज भी याद किया जा रहा है। पूरे देश भर में जो है भारतीय सेना के उन जवानों की शहादतों को याद किया जा रहा है। ना ही देश में बल्कि विदेश में भी लोग जो है पूरी तरीके से भारतीय सेना की उस वीरता को हमेशा याद करते हैं, क्योंकि इन ऊंची पहाड़ी चोटियों पर जैसे आप द्रास पहुंचते हैं तो चुनौतियां बढ़ जाती है। एक इंसान को अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए भी समय लगता है, लेकिन उसके बाद इन ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को वहां से खदेड़ दिया, और इस तरह से जो द्रास की इन ऊंची पहाड़ी चोटियों पर पाकिस्तानी की सेना ने कब्जा किया था, उससे छुड़ा लिया गया और द्रास को दोबारा से सुरक्षित किया गया। भारतीय सेना की इस वीरता को आज हम भी नमन करते हैं। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, द्रास।